दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि आर्टिकल 1 to 74 और अब हम देखेंगे आर्टिकल 74 के आगे के आर्टिकल्स। तो देखते हैं आर्टिकल 74 का 1। ये क्या है? आर्टिकल 74 का 1। आर्टिकल 74 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो आर्टिकल 74 के पार्ट 1 में क्या दे रखा है? जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, और यह है भारत यह जो है सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 78 जो आर्टिकल 78 है उसमें क्या दे रखा? संसद का गठन। आर्टिकल 78 संसद का गठन। संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसके जो संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 85 में क्या दे रखा? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक। तो इसमें जो है संयुक्त बैठक का जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 108। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा किसमें दे रखी है? आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। जो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का जो जिक्र है कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 111। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो जिक्र है आर्टिकल 112 में किया गया है। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है कौन से आर्टिकल में? 123 में। तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 123 में दे रखी है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन से आर्टिकल में दिया है? 129 में। आर्टिकल 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। हम जो निर्णयों का और आदेशों का जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या कर सकते हैं? पुनर्विलोकन। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 137। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 143। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं हम? कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग। में क्या दे रखा है? राज्यों के राज्यपाल और राज्यों एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल कार्य कर सकता है। तो एक ही राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 में क्या दे रखा है? राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 153। आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्या दे रखा है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें दे रखी है? आर्टिकल 72 में। तो आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति मृत्यु की सजा को भी बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु की सजा को बदल नहीं सकता, रोक सकता है बस। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 के पार्ट 1 में आर्टिकल 164
के पार्ट 1 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे कि हमने 74 के पार्ट 1 में दे रखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ऐसे ही आर्टिकल 164 के पार्ट 1 में दे रखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में क्या दे रखा है? राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 169 में क्या दे रखा है? राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। आर्टिकल 169 राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 200। आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो आर्टिकल 213 है उसमें क्या दे रखा है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल 123 में दे रखा था राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या दे रखा था? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 में दे रखा है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 में दे रखा है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस में दे रखी है? आर्टिकल 226 में। और कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 32 में। मतलब हाई कोर्ट की जो शक्ति है कुछ रिट निकालने की वो 226 में है और सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ रिट निकालने की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है? 32 में। आर्टिकल 233 न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 में क्या दे रखा है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 239 में दे रखा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 239 के में दे रखा है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। आर्टिकल 239 के में दे रखा है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। आर्टिकल 243 के में दे रखा है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 के ग्राम सभा। आर्टिकल 243 ख पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 ख में दे रखा है पंचायतों का गठन।